अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर नूर। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होटल लाइन से रिलेटेड नाइट शिफ्ट के फ़ायदे और नुकसानात क्या है, नाइट शिफ्ट करने के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट शिफ्ट के एडवांटेजेस के, इसके फ़ायदे क्या हैं। नाइट शिफ्ट के सबसे जो बेहतरीन फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इंडिपेंडेंट होकर काम करने का मतलब ये है कि भाई जो भी नाइट में हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजन में। आपने जो भी करना है, कुछ भी हुआ है उस इवेंट के हैपनिंग में कुछ फ़ायदा नुकसान जो भी है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई, ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है। तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरऑल हेड की। नाइट शिफ्ट में जब आप होते हैं तो एज ए ड्यूटी मैनेजर आप ओवरऑल हेड होते हैं। आप सब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर नाइट में कोई भी इवेंट हो जाए, किसी गेस्ट की कंप्लेन हो, कुछ भी हो, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से उसको हैंडल करना है। कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे आप पर आयद होती है। तो उसके बाद जो दूसरी जो मेन पॉइंट है कि भाई जब आप इस तरह काम करते हैं नाइट शिफ्ट में इंडिपेंडेंट होके, तो आपकी जो डिसीजन पावर है, डिसीजन कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ होती है। आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। अपने काम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निखार पैदा, खूबसूरती पैदा करते हैं। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि भाई आपने क्या डिसीजन लेना है, और आप डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे। और जब आप अच्छा डिसीजन करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपके एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा। अगर अच्छा डिसीजन नहीं भी होता इन केस, तो उसका आपको नुकसान नहीं है, टेम्परेरी नुकसान होगा, लेकिन उसका परमानेंट नुकसान कोई नहीं है। उसका यह है कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता जाएगा, डे बाय डे आपकी नॉलेज में उसका इजाफ़ा होता जाएगा। सम टाइम नाइट में ऐसी सिचुएशन, टिपिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई कोई गेस्ट कंप्लेन कर देता है, कोई पुलिस वगैरह आ जाती है, या वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होता, या कोई गेस्ट हैं जो इलीगल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे न्यू ईयर नाइट पे मोस्टली होता है कि भाई लोग फायरिंग वगैरह करते हैं। तो आपको इस सारी सिचुएशन में ये चीज़ें हैंडल करनी, कंट्रोल करनी होती है कि भाई किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर या आपकी परमिसेस में ना हो। तो उसके लिए आपने गेस्ट को अपने पोलाइटली तरीके से सेटिस्फाई भी करना होता है, और ये एक्टिविटी होने से रुकना भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनसे कैसे काम निकलवाना है। जैसे हाउसकीपिंग वाले हैं, F&B वाले हैं, किचन वाले हैं, फ्रंट ऑफिस में हैं, नाइट ऑडिटर है, सिक्योरिटी वाले हैं। ये सब लोग आपके अंडर आते हैं एज नाइट शिफ्ट में। तो जब ये लोग आपके अंडर होते हैं तो आपने इनको अपने तरीके से चलाना होता है, अपने तरीके से काम लेना होता है, और काम भी ऐसे करवाना होता है कि भाई काम भी हो जाए, और जो आपके स्टाफ मेंबर हैं वो आपसे नाराज़ भी ना हो। कुलीग हैं जो सम टाइम कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको सख्त अल्फाज में करने होते हैं, सख्त अल्फाज कह के करवाने होते हैं। तो फिर जो स्टाफ है वो लेज़ी होता है नाइट में, ज़ाहिर सी बात है, तो वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो आपको काम करवाना होता है। जो नाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है वो प्रॉब्लम होती है कि भाई जो स्टाफ है वो लेज़ी होता है, काम नहीं करता। लोग जो छोटा स्टाफ है, रैंक एंड फाइल के जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो छुपते हैं, अपना काम करने की बजाय छुपते हैं कि भाई किसी तरीके से सो जाएं, घंटा 2 घंटे 4 घंटे उनकी आँख लग जाए, वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। ये हाउसकीपिंग के हो गए या वेटर हो गए। सम टाइम तो ऐसे भी हो जाता है कि जो आपके मेन गार्डियन हैं, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, वो भी सो जाते हैं। लेकिन आपको इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करना है कि आप गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी हैं। जो भी नाइट में हो रहा है उसके ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर ये लोग सो जाएंगे तो नाइट में काम कैसे होगा।
कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल होंगी। मॉर्निंग में जब मैनेजमेंट आएगी वो सारी चीज़ें देखेंगी तो वो डायरेक्टली आपको बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ें और क्यों हुई हैं। तो इसलिए आपने काम भी करवाना है और पोलाइटली तरीके से प्यार से करवाना है। तो इसके लिए जब आप इस सिचुएशन में काम करते हैं तो इससे आपको मैन पावर का भी, मैन कैसे मैनेजमेंट करते हैं, मैन पावर को कैसे मैनेज करते हैं, छोटे रैंक एंड फाइल से कैसे काम करवाते हैं, आपको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको सख्त अच्छे से अच्छे स्टाफ मेंबर भी होते हैं और कुछ सख्त भी होते हैं जो काम नहीं करना पसंद करते, आडर हम जिन्हें कहते हैं, तो वो भी होते हैं। तो ये हाइड एंड सीक का जो खेल है ना नाइट में, तो ये तो चलता रहता है। कभी कभी कोई एक बंदा जाके सो गया, ये एक टीमें बनी होती हैं आपस में, एक सो गया उसके पीछे दूसरा जाके उसने उठा दिया, दूसरा सो गया, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आपने इनको हैंडल करना होता है आपने। और नाइट मैनेजर की सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है वो पूरी प्रॉपर्टी का राउंड करना होता है। आपने राउंड करना है, प्रॉपर्टी का देखभाल करनी है। कहीं सफाई का इशू है, कहीं पे डर्टी वगैरह पड़ी है, फ्लोर्स देखने हैं, कोई लाइट का देखना है, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको ना रूम डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट में आपने मेंशन करना है। रूम का विज़िट करना है नाइट में, जो रूम ऑक्यूपाइड नहीं है आपने उनको देखना होता है। सारे रूम का विज़िट, उसकी अमेनिटीज़, हर चीज़ अप टू डेट रखनी होती है। इवन फ्लोर्स तक आपने चेक करने होते हैं। और सम टाइम जिस जगह पे बुफ़े लगना होता है, जैसे रेस्टोरेंट होता है, किसी का ओपन एयर होता है और किसी का इन डाइनिंग इन हाउस होता है, रेस्टोरेंट में होता है, तो आपने वो सारी चीज़ें भी साथ साथ मैनेज करनी होती हैं। और वेटर से या जो भी आपके F&B डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं उनसे वो काम करवाना होता है। तो उसके लिए भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है हर सूरत में। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता रहता है, डे बाय डे आप नई से नई चीज़ें सीखते हैं। नाइट शिफ्ट ऐसी है कि बंदा एज ए नाइट GM काम कर रहा होता है। जो भी ड्यूटी मैनेजर या नाइट मैनेजर होता है वो एज ए GM होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट उसने लेना है। मैनेजमेंट ने आपको उससे रिलेटेड पूछना है। आपने जो भी डिसीजन लिया है मैनेजमेंट आपको ये नहीं कहेगी आपने क्यों किया। हाँ, इन केस एक्सेप्शनल कोई ऐसी कुछ मिसहैप हो जाता है कि भाई आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपसे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपको मैनेजमेंट को, जनरल मैनेजर हैं या जो डायरेक्टर ऑपरेशन है या ओनर्स हैं, आपको उनको इन्वॉल्व करना होता है, या डायरेक्टर जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करना होता है। जो चीज़ें आपसे आउट ऑफ द वे हो जाती हैं तो वो आपने अपने जो सीनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर जो जैसे GMs हो जाते हैं, डायरेक्टर्स ऑपरेशन हो जाते हैं, इनको इन्वॉल्व करके वो सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है नाइट शिफ्ट का, भी स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं होता। आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। नाइट वाले जो हैं, F&B वाले या हाउस कीपिंग वाले, इन्होंने एक दूसरे को टीमें बना के सोना होता है। ये अनटिल जब तक आप इनके साथ बिल्कुल सख्त नहीं हो जाते, आपको इनके साथ सख्त रवैया अपनाना पड़ता है नाइट में, क्योंकि लेज़ी हो जाते हैं। इन्हें पता है कि भाई 2 घंटे 3 घंटे हमने काम करना, 6 घंटे सोना है, तो ये कभी टेबलों के नीचे सोएंगे, कभी सोफ़े के नीचे, कभी बहुत सारी जगह होती है होटल में, बंदा कहीं भी सो सकता है। तो ये लोग नहीं देखते कि ये अच्छी जगह, पूरी जगह सिर्फ इन्होंने अपने सोना का प्लान बनाया होता है तो वो पूरे करते हैं। जगह बाकायदा रखी होती हैं, ऑन ड्यूटी सोना होता है, जो कि क्राइम है कि आप ऑन ड्यूटी हैं और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे और आप सो रहे हैं। तो इसलिए बहुत सम टाइम आपको कुछ स्टाफ को आपको देना, वार्निंग लेटर इशू करना पड़ता है, या सम टाइम आपको सैक भी करना पड़ जाता है। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप कह लें कि जो गेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब ड्रंक बंदा तो अपने माइंड से ही आउट होया होता है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो आके फिर होटल में लॉबी में शोर करते हैं, तो जो दूसरे गेस्ट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उनकी जो होता है, आप कह लें नाइट में जो मतलब सो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तंग होते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि एक बंदा बाहर से ड्रंक करके आया है तो उसने आके या
आप उसे इन केस अपने होटल में इजाज़त दे रहे हैं, जो कि नहीं, मोस्टली होटल्स में नहीं होता, चोरी से गेस्ट करते हैं, बगैर बताए करते हैं, तो फिर वो दूसरे जो आसपास के गेस्ट होते हैं, रूम्स होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप सबसे, ये डिसएडवांटेज है, नुकसान दूसरा ये है कि भाई आपको इस चीज़ को रोकना होता है और सर ये मेक श्योर किया जाता है सिक्योरिटी के थ्रू कि भाई जो अब भी कोई गेस्ट अंदर आ रहा है वो अपना लगेज वगैरह चेक करके अंदर आए, ताकि कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी ना हो। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट आप कह रहे हैं कि भाई जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो सम टाइम जो दूसरे गेस्ट हैं वो आप पुलिस को भी आपको बुलाना पड़ जाता है, या दूसरे गेस्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं, आपकी सर्विस से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये है कि भाई आप जब होटलिंग में नाइट शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इतनी आपके नॉलेज में डे बाय डे इजाफ़ा होता जाएगा। आपने आपके जो एक्सपीरियंस है हर रोज़ इंक्रीज़ होगा और हर रोज़ आप एक नई चीज़ सीखेंगे। आपके जो स्किल्स हैं, मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, वो इंक्रीज़ होंगे डे बाय डे। और सबसे बेस्ट वही है कि आप नाइट में काम करके आप इंजॉय करते हैं, आपको आपकी जो डिसीजन पावर है उसमें स्किलफुल हो जाती है, आप उसको अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो है आपके नॉलेज में इजाफ़ा डे बाय डे इजाफ़ा होता जाएगा। और जो भी नाइट में अगर आपने किसी मेंटेनेंस का काम करवाना है, किसी रूम का काम करवाना है, जो भी काम होगा नाइट में वो आपकी अप्रूवल से होगा, क्योंकि विदाउट आपकी नॉलेज में लाए कोई भी नाइट में इवेंट हो या कोई काम हो वो कंडक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी विदाउट आपसे बाकायदा अप्रूवल ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज ए नाइट मैनेजर आपको लुक आफ्टर करनी होती हैं। तो मैं ऐसे जितनी भी देर मैंने नाइट मैनेजर काम किया मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे स्किल्स में इजाफ़ा किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और डे बाय डे मज़ीद सीखता जा रहा हूँ, मेरे नॉलेज में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो होटल हॉस्पिटैलिटी बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। ये सिर्फ कोविड की वजह से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, लेकिन आपकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है आपकी लाइफस्टाइल में। एज ए मैनेजर या ड्यूटी मैनेजर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। उसमें स्किल्स के साथ साथ आपकी लाइफ में भी चेंजिंग आने लग जाती है। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।